चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। ठीक है। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायणप्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययन उपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम लोग एक निश्चित समय पर 3 के 12 बजे पंचदशी का अध्ययन करते हैं प्रतिदिन, उसी क्रम में आज पुनः उपस्थित हुए हैं पंचदशी के अध्ययन के लिए। जैसा कि यह हमारा क्रम कई दिनों से चला आ रहा है, एक पड़ाव पर आकर के रुका हुआ है, उस पड़ाव से सुपरिचित होते हुए आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। जैसा कि मैं सामान्य रूप से बता दूं, यह हमारा विचारक क्रम श्रवण मनन निधिध्यासन पर प्रवर्तित है। श्रवण किसे कहते हैं, मनन किसे कहते हैं, निधिध्यासन किसे कहते हैं, इसका स्वरूप कथन आचार्य विद्यारण्य स्वामी के द्वारा किया गया। श्रवण के विषय में आचार्य ने कहा, इत्थम वाक्यैहि तदर्थानुसंधानम श्रवणम भवेत् युक्त्या संभावी तत्वानुसंधानम मननम च तुतत्। यह 53वीं जो कारिका है, इसमें श्रवण और मनन के स्वरूप का प्रकाशन किया। उसके बाद आचार्य कहते हैं, ताभ्याम निर्विचिकित्सेऽर्थे चेतसः स्थापितस्य एकतानत्वमेतद्धि निधिध्यासनम् उच्यते। ये निधिध्यासन है, एकतानता, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, ध्यानम निधिध्यासनम इत्यर्थः, ध्यान ही निधिध्यासन। ठीक है। तो और इसकी जो टीका है रामकृष्ण के द्वारा विरचित पददीपिका, उसमें आचार्य क्या व्याख्या करते हैं, इससे भी हम सब पूर्व परिचित हो चुके हैं। हम लोगों ने विचार किया उस अंश पे, उनके शब्दावली में श्रवण मनन निधिध्यासन को समझाया, कारिका का क्या अर्थ है इसको जाना। आज आगे की चर्चा प्रारंभ करें। कारिका है, ध्यात्र ध्याने परित्यज्य क्रमाध्ययैक गोचरम निवात दीपवच्चित्तम समाधि रविधीयते। श्रवण मनन निधिध्यासन के बाद समाधि, और यूं कहें यह आचार्य पतंजलि ने इसी क्रम से व्याख्या भी की है। जब योगांग की चर्चा करते हैं, जो अंतरंग 3 योग है, धारणा ध्यान समाधि, धारणा की चर्चा, उसके बाद ध्यान की चर्चा, उसके बाद समाधि की चर्चा। तो अभी आचार्य रामकृष्ण के शब्दावली में हम लोगों ने धारणा और ध्यान को जाना, यानी आचार्य निदेश बंधस चित्त से धारणा, ये जो 54वीं कारिका है, इसके निरूपण में कहा। फिर उसके बाद तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, ध्यान की भी चर्चा हो गई, ध्यानम निधिध्यासनम इत्यर्थः। उसके बाद उनके क्रम के अनुसार धारणा ध्यान समाधि आती है, उसका निर्वचन, उसका स्वरूप किस प्रकार का है, उसका प्रतिपादन इस कारिका में हो रहा है। ठीक है। एक तरह से यूं कहें, जो योग सूत्र का जो क्रम है, धारणा ध्यान समाधि, जो आंतरिक 3 अंतरंग योग है, वो एक तरह से टीका और मूल को लेकर चलेंगे तो क्रम आपको प्राप्त हो जाएगा। तो समाधि का मतलब क्या, आचार्य पतंजलि कहते हैं, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। यहाँ केवल अर्थ मात्र की प्रतीति, यहाँ केवल अर्थ मात्र की प्रतीति हो और स्वरूप शून्यता हो, उसको बोलते हैं हम समाधि। अभी स्पष्ट हो जाएगा आचार्य रामकृष्ण के शब्दावली में। पहले हम लोग समाधि के स्वरूप से परिचित होते हैं कारिका के अनुसार। एक अवतरणिका बनाते हुए यहाँ कहते हैं, तस्यैव निधिध्यासनस्य परिपाक दशा रूपम समाधि माह। यह जो हम लोगों ने निधिध्यासन को जाना, निधिध्यासन को पढ़ा कि एकतानत्वमेतद्धि निधिध्यासनम् उच्यते, ताभ्याम निर्विचिकित्सेऽर्थे चेतसः स्थापितस्य यत् एकतानत्वमेतद्धि निधिध्यासनम् उच्यते। एकतानता, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, ध्यानम निधिध्यासनम इत्यर्थः। यह निधिध्यासन जो है, इस निधिध्यासन का जो परिपाक दशा है, मतलब यूं कहे जो फल
परिपाको नाम, उसका जब परिपाक हो गया, फल, परिपाक का अर्थ होता है फल। कई बार योग सूत्र में परिपाक 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 शब्द आता है, परिपाक का अर्थ है फल। यहाँ परिपाक का वो अर्थ न लेते हुए परिपाक मतलब जब निधिध्यासन अपने मतलब एकदम यूं कहें चरमोत्कर्ष पे, मतलब एकदम बार बार निधिध्यासन कर रहा है, निधिध्यासन करते 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 वो समाधि मतलब एकदम लास्ट वाला क्षण जब उसका परिपाक हो गया। यहाँ पाक का मतलब ये समझिए, मतलब जैसे आप लपसी इत्यादि बनाते हैं, भोजन इत्यादि बनाते हैं तो परिपाक करते हैं, पकाते हैं, तो पहले कच्चा रहता है, उसके बाद जाकर के वो सिद्ध होता है, बन के तैयार होता है ना। जब बन के तैयार हो जाएगा चावल, उसको ज्यादा पकाओगे तो फिर क्या होगा, जलेगा, अपने स्वरूप से नष्ट हो जाएगा। हाँ, तो निधिध्यासन करते 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 वो कहाँ चला गया, समाधि में। और निधिध्यासन का जो परिपाक स्वरूप है, वह परिपाक स्वरूप ही, परिपाक दशा ही समाधि है। उसी को कह रहे हैं निधि तस्यैव निधिध्यासनस्य परिपाक दशा रूपम समाधि महा। एकदम निधिध्यासन करते करते वो समाधि को बना लिया है, तैयार कर लिया। ठीक है, क्या निधिध्यासन का समाधि का स्वरूप है, तो कहते ध्यात्र ध्याने परित्यज्य क्रमाध्येय गोचर। जैसे वहां का है योग सूत्र में, तदेवार्थ मात्र निर्भासन स्वरूप शून्य समाधि, केवल अर्थ मात्र का निर्भास होता है। कैसे अर्थ, ध्येय गोचरता उसमें रहती है, केवल ध्येय की प्रतीति होती है। ठीक है, ध्येय की केवल प्रतीति होती है, जिस पर वो ध्यान कर रहा है, जहां एकतानता उसकी है। ठीक है, तो उसी को स्पष्ट करते हुए यहाँ अपने शब्दावली में कहते हैं विद्यारण्य स्वामी, ध्यात्र ध्याने परित्यज्य क्रमाध्येयिक गोचरम, जहां ध्याता और ध्यान की प्रतीति न हो, केवल ध्येयिक गोचर जो है, जहां ध्येय ही मात्र एक विषय है। ठीक है, उस अवस्था को हम समाधि बोलते हैं। जैसे निवा, उस अवस्था को समाधि बोलते हैं, यानी एक उपमा देते हुए कहते हैं कि जैसे वायु रहित प्रदेश में दीपक रखा गया है, तो उस दीपक की जो शिखा है, दीप शिखा इधर उधर नहीं हिलती, सीधे रहती है, एकदम स्ट्रेट। ठीक उसी प्रकार वह जो उसका चित्त है, साधक का जो चित्त है, जो समाधिस्थ है, उसका चित्त कैसा रहता है, एकदम वही स्ट्रेट, मतलब निवात दीप के समान, मतलब केवल ध्येय की प्रतीति होती है, ध्येय की गोचरता, गोचर उसका जो चित्त है, उस चित्त का जो विषय है, केवल मात्र ध्येय, ध्याता ध्यान इत्यादि नहीं। ठीक है, केवल ध्येय प्रमेय, जिसका वो ध्यान कर रहा है, तद विषयक यदि उसका चित्त है, तो उस चित्त की अवस्था को हम बोलेंगे समाधि। ठीक है, उसी को कह रहे हैं ध्यात्र ध्याने परित्यज्य क्रमशः, पहले ध्याता को छोड़ा, ध्यातृत्व बुद्धि का परित्याग किया, उसके बाद ध्यान तो बुद्धि का परित्याग किया, इस प्रकार क्रमशः ध्यात्र ध्यान, यानी ध्यानम ध्यातारम ध्येयम च परित्यज्य। अभी व्याख्या करेंगे आचार्य रामकृष्ण अपने शब्दावली में। ठीक है, ध्यात्र ध्याने क्रमात् परित्यज्य ध्येयिक गोचरम चित्तम, कीदृशम चित्तम, निवात दीपवत् चित्तम, उस चित्त को, यानी उस चित्त की अवस्था को हम क्या बोलेंगे, समाधि। ठीक है, समाधि अभिधीयते, वहां जो लिखा तदेवार्थ मात्र निर्भासम, तो वहां अर्थ मात्र निर्भासम का अर्थ वही आप करिए ध्येयिक गोचरम। ठीक है, स्वरूप शून्यमेव समाधि का अर्थ करिए ध्यात्र ध्याने परित्यज्य, ध्यातारम ध्यानम परित्यज्य। ठीक है, ऐसा। अब आचार्य रामकृष्ण के शब्दावली में समझते हैं, ध्यात्र ध्याने प्रतीक लिए मूल से, कारिका से, निधिध्यासने तावत् ध्याता ध्यानम ध्येयम चेति तृतीयम भाषते। कह रहे हैं कि सुनो, जो निधिध्यासन है, उस निधिध्यासन में यह ध्याता है, यह ध्यान है और यह ध्येय है, इन तीनों की प्रतीति होती है। लेकिन समाधि में ऐसी स्थिति, दो का कट हो जाता है और एक केवल ध्येय की गोचर चित्त रहता है, केवल ध्येय की प्रतीति होती है। ठीक है,
समझ में आई बात ना? अंतर बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि ऊपर अवतरणिका में इन्होंने कहा उसके अनुसार चलेंगे। क्या कहा? तस्यैव निदिध्यासनस्य परिपाक दशा रूपम समाधि अभिधीयते समाधि आह। निदिध्यासन का परिपाक, जब परिपाक करेंगे, जैसे एक और उदाहरण ले लीजिए, घी किस प्रकार से बनता है, निकलता है, आपको पता है? मक्खन से भी घी निकलता है इत्यादि, महना है। अब जो साली इत्यादि है, छाली हमारे यहाँ बोलते हैं, दूध के ऊपर जो मलाई, उससे भी बनता है, उसको इकट्ठा करके फिर उसको पकाते इत्यादि, उसको बार बार पकाना पड़ता है। तो जो उसके मल होते हैं, त्याज्य वस्तु होते हैं, वो निकल जाते हैं, जो वास्तविक चीज हो रहता है वही घी बन के तैयार रहता है ना? एक विधि है, एक विधा है, वो उस प्रकार बनाया जाता है। ठीक है, तो परिपाक, तो जब हम निदिध्यासन का परिपाक करेंगे, पकाएंगे निदिध्यासन को, तो क्या ध्याता और ध्यान छन के निकल जाएंगे, बचेगा क्या? घी। ठीक है, बात समझ में? तो परिपाक का अर्थ यही लेना है। परिपाक ऐसे फल के लिए है, तो वो भी अर्थ ले सकते हैं, कोई भी प्रतिपत्ति नहीं है। हमारा ध्येय तो गोचर में ध्येय रूप फल। ठीक है, तो छन के जैसे बाकी सब मटेरियल निकल जाते हैं, घी बचता है, हाँ, उसी प्रकार ध्याता ध्यान निकल जाते हैं, केवल क्या बचता है? ध्येय। ध्याता ध्यान गए, ध्येय। इसीलिए कहा ध्यात्र ध्याने क्रमात्, ध्यात्र ध्याने परित्यज्य क्रमात् ध्येय गोचरम निवात दीपवच्चित्तम समाधि विधीयते। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि यहाँ ध्यात्री ध्याने प्रतीक लेते हुए कह रहे हैं ध्या निदिध्यासने तावत ध्याता ध्यानम ध्येयम चेति तृतीयम भासते। निदिध्यासन में इन तीनों की प्रतीति होती है, तत्र, लेकिन समाधि में इन तीनों की प्रतीति नहीं होती, केवल एक की प्रतीति होती है। तत्र यदा चित्तम अभ्यासवचेन ध्यातृ ध्याने ध्यातारम ध्यानम च क्रमात् परित्यज्य ध्येयैक गोचरम, यानी ध्येयम एकमेव गोचरः विषयः यस्य तथाविधं भवति तदा समाधि इत्युच्यते। जब हम बार बार अभ्यास करेंगे चित्त का, बार बार अभ्यास करेंगे, तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, पढ़े ना? सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि योग सूत्र में। तो जब हम तत्र यदा चित्तम अभ्यास वसेन ध्यातृ ध्याने यानी ध्यातारम ध्यानम च क्रमात् परित्यज्य, जब इनका परित्याग हो जाएगा और केवल ध्येयैक गोचरम, यानी ध्येयम एकमेव गोचर है विषय है यस्य चित्तस्य, जिस चित्त का विषय केवल ध्येय हो, तथाविधम चित्तम यदा भवति तदा समाधि विधीयते, उस चित्त की अवस्था को हम समाधि बोलते हैं। ठीक है, स्पष्ट है कि तत्र यदा चित्तम अभ्यासवसेन ध्यातृ ध्याने, यानी ध्यातारम ध्यानम, देखिए पद दीपिका एक एक पद का अर्थ करते हैं। ठीक है, आपको लच्छेदार वैसा नहीं मिलेगा, एक एक पद का, एक पद कर दी कह दिए ध्यातृ ध्याने, ध्यातारम ध्यानम च परित्यज्य, ऐसा करके अर्थ करते एक एक पद का। तो तत्र यदा चित्तम अभ्यासवसेन ध्यातृ ध्याने ध्यातारम ध्यानम च क्रमात् परित्यज्य ध्येयैक गोचरम। अब इस ध्येयैक गोचर क्या है, ध्येयैक गोचरता क्या है? तो उसको कह रहे ध्येयम एकमेव गोचरः विषयः यस्य तत्तथा, यस्य माने चित्तस्य, यस्य तत्तथाविधं भवति चित्तम तथाविधं भवति ध्येयैक गोचरम भवति कदा समाधौ। ठीक है, तत् तदा समाधि अविधीयते, यदा एवं विधम चित्तम भवति तदा समाधि उच्यते। ठीक है, तत्र दृष्टांत दे रहे हैं, निवातेति वायु रहिते प्रदेशे वर्तमानो दीपः यथा निश्चलो भवति तद्वत् इत्यर्थः। जिस प्रकार वायु रहित प्रदेश में दीपक कैसा रहता है, इधर उधर नहीं गते, इधर उधर नहीं हिलता है, उसकी दीप शिखा जो एकदम स्ट्रेट रहती है। ठीक उसी प्रकार यह जो व्यक्ति है, साधक है, जो योग की साधना करता है, समाधि में गया हुआ युंजान योगी है, उसका चित्त उसी प्रकार निश्चल रहता है, ज्यादा उसमें कंपन नहीं होता। ठीक है, नहीं विषय वासनाएं उसको
पीड़ित नहीं करती। ठीक है, यही तात्पर्य। दृष्टान्तः निवातेति वायुरहिते प्रदेशे वर्तमानः दीपः यथा निश्चलो भवति तद्वत्, उसी प्रकार इसका चित्त कैसा रहता है, निश्चल रहता है। मतलब ज्यादा विषय वासनाओं से व्याप्त होकर के इधर उधर भटकता नहीं है। अब अगली कारिका है, वृत्तयस्तु तदानीम अज्ञाता अप्यात्म गोचराः स्मरणादनीयन्ते विच्छितस्य समुत्थितात्। देखिए, इसकी अवतरणिका बनाते हुए आचार्य रामकृष्ण कहते हैं, ननु समाधौ वृत्तिनाम अनुपलब्धौ ध्येयैक गोचरत्वम अपि निश्चेतुम न शक्यते। कह रहे हैं कि सुनो, समाधि में तो वृत्ति की उपलब्धि होती नहीं। समाधि में वृत्ति की, देखिए ये मान करके एक जगह हम चर्चा भी हुई है वेदांत में कि निर्विकल्पक समाधि और सुसुप्ति, इन दोनों में वृत्ति का अभाव रहता है, असद भाव रहता है। कैसे भेद करते हैं? तो उस पे कहते हैं कि भेद होगा, एक जगह वृत्ति का सद्भाव है, एक जगह असद्भाव। दोनों जगह वृत्ति भान है, सुसुप्ति में भी और निर्विकल्पक समाधि में भी दोनों जगह वृत्तियों का क्या है, अभान है, अप्रतीति है। लेकिन अप्रतीति होने पर भी, अनवभासमानता उभय साधारण होने पर भी भेद है। वृत्ति सद्भाव असद्भाव मात्रेण, वृत्तियां जो है सुसुप्ति में नहीं रहती, असद्भाव रहता है। और निर्विकल्पक समाधि में क्या है, वृत्तियां क्या बोलते हैं, हाँ, समाधि में जो है वृत्तियां रहती हैं, उनका सद्भाव रहता है, उनका निरोध हुआ रहता है। ये नहीं कि जहां धूप दीप नैवेद्य दिखाए बस एकदम, मतलब उर्वरा भूमि पाने के बाद बीजांकुर उत्पत्ति हो जाएगी। बात समझ में आई? नहीं समझे? देखो, बात ये है कि जैसे कोई भूमि है, उर्वरा भूमि है, ठीक है, उसमें तुम ले जाकर के बीज को रोपोगे तो वो बीज अंकुर उत्पन्न करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना, अंकुर उत्पन्न। यानी जब तब तक अंकुर उत्पन्न नहीं कर रहा है जब तक तुम बीज ले जाकर नहीं डालोगे। बीज ले जाकर डालोगे, खाद डालोगे, पानी डालोगे तो अंकुर उत्पन्न होगा ना, होगा कि नहीं? उसकी जुताई उताई एक विधा है। उसी प्रकार सुसुप्ति में तो सर्वेंद्रियाणाम उपरमा कुछ नहीं है, लेकिन समाधि में वृत्तियां हैं, उनका केवल निरोध हुआ है। जहां विषय को पाई खट से तरंगे उठ जाएंगी। बात समझ में आई? चलो, तो कह रहे यहाँ, ननु समाधौ वृत्तिनाम अनुपलब्धौ ध्येयैक गोचरत्वम अपि निश्चेतुम न शक्यते। कह रहे हैं कि समाधि में वृत्तियों की अनुपलब्धि होने पर, ठीक है, ध्येयैक गोचर वृत्ति है, चित्त का विषय जो है वो ध्येय मात्र है, यह आप कैसे निश्चय करते हो? इसका कैसे निश्चय करोगे? समाधौ वृत्तिनाम अनुपलब्धौ सत्याम ध्येयैक गोचरत्वम निश्चेतुम न शक्यते वृत्तिनाम। उस वृत्ति का विषय ध्येय है, यह आप कैसे निश्चय कर सकते हो? कह रहे हैं इत्याशंक्य, यदि आपको ऐसी आशंका है तो सुनो, वृत्ति सद्भावस्य अनुमान गम्यत्वात्मैवम्। वृत्ति है इस बात का आख्यान, इस बात का प्रमाण अनुमान है। अनुमान प्रमाण के बल से वृत्ति सद्भाव की हम कल्पना करते हैं, वृत्ति है इसका हम अनुमान करते हैं। वृत्ति सद्भावस्य अनुमान गम्यत्वात्, अनुमान गम्य होने से मैवम, ऐसा नहीं कह सकते क्या, समाधौ वृत्तिनाम अनुपलब्धौ ध्येयैक गोचरत्वम निश्चेतुम न शक्यते इति मैवम। आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वृत्ति है, यह अनुमान गम्य। क्या है अनुमान? अब उसी को स्पष्ट करते हुए यहाँ 56वीं कारिका में आचार्य विद्यारण्य कह रहे हैं, वृत्तयस्तु तदानीम अज्ञाता अप्यात्म गोचराः स्मरणात् अनुमीयन्ते। अनुमान गोचरता है उनमें, वृत्तियों में, कैसे? स्मरणात्, स्मरणात् अनुमीयते व्युत्थितस्य समुत्थितात्। जैसे देखो, वृत्तयः तदानीम अज्ञाता अपि आत्मगोचराः, आत्मगोचराः वृत्तयः तदानीम अज्ञाताः। तदानीम मतलब समाधौ,
उस समाधि में आत्मा को विषय करने वाली जो वृत्तियां हैं वो अज्ञात है, ज्ञात नहीं है, माना कि असत भाव है। लेकिन जब व्यक्ति जो है उस समाधि काल से जब उठ के आता है, व्युत्थित होता है, मतलब योगी, स्थित प्रज्ञ, युंजान योगी, जो भी योग करने के लिए मतलब योग मतलब प्रोसेस में है ऐसा। तो व्युत्थितस्य समुत्थितात् स्मरणात्, समुत्थितात् मतलब उत्पन्नात् स्मरणात्, मैं समाधि में इतना समय बिताया, इस प्रकार का जो उसका स्मरण है, उस स्मरण से अनुमीयन्ते के वृत्तयः, काह वृत्तयः अनुमीयन्ते, वृत्तियों का अनुमान होता है। बात समझ में आई? सामान्य अर्थ समझ में आई? बात समझ में आई ना? तदानीं समाधौ अपि आत्मगोचराः वृत्तयः व्युत्थितस्य योगिनः समुत्थितात् स्मरणात् अनुमीयन्ते इत्यन्वय, ऐसा अन्वय कर लीजिए। ठीक है, या आत्मगोचर वृत्तियां जो है उस समय क्या है, अज्ञात है। अज्ञात होने पर भी जब समाधि से वो व्यक्ति योगी उठ के आया, उससे स्मरण, वो स्मरण करेगा कि मैंने इतना समय दिया, तो मैंने इतना समय दिया समाधि में, इस प्रकार का जो उसका स्मरण है, उस स्मरण से अनुमीयन्ते, काहा वृत्तयः, वृत्तियां जो है उनका अनुमान होता है। उसी को आचार्य ने कहा वृत्तयः तदानीम् अज्ञाता अपि आत्मगोचराः स्मरणात् अनुमीयन्ते विच्छितस्य समुत्थितात्। अब आचार्य रामकृष्ण के शब्दावली में समझते, वृत्तयस्तु इति आत्मगोचराः आत्मा गोचरः विषयः यासां ताः वृत्तयः, जिन वृत्तियों का विषय यह आत्मा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, आत्मगोचर, बहुव्रीहि समास है। ठीक है, आत्मगोचराः वृत्तयः आत्मा गोचरः विषयः यासां वृत्तीनां ताः वृत्तयः आत्मगोचराः। तदानीं, तदानीं आया ना पद, उसमें तदानीं की क्या व्याख्या कर रहे हैं, तो करें तदानीं समाधि काले, समाधि काल में अज्ञाता अपि, कौन, अज्ञाता अपि वृत्तयः आत्मगोचराः वृत्तयः अज्ञाताः अपि, अज्ञात होते हुए भी व्युत्थितस्य समाधेः उत्थितस्य समुत्थितात् उत्पन्नात् स्मरणात्। अरे व्युत्थितस्य, व्युत्थितस्य मतलब समाधेः उत्थितस्य पुरुषस्य योगिनः, समाधेः उत्थितस्य पुरुषस्य योगिनः, समुत्थितात्, समुत्थितात् का तात्पर्य क्या है, उत्पन्नात् स्मरणात्, जो उत्पन्न स्मरण है, उस उत्पन्न स्मरण के कारण वृत्तयः अनुमीयन्ते, वृत्तियां हैं ऐसा हम अनुमान करते हैं। क्या स्मरण है, स्मरण का स्वरूप क्या है, एतावन्तं कालम समाहितः अभूवम, इतना समय मैंने समाधि में बिताया, इस प्रकार का उसका स्मरण है। किसका, व्युत्थित का, जो समाधि से उठ के आया योगी, मैंने इस इतना समय, एक समय, कुछ कालखंड समाधि में बिताया, इस प्रकार का एतावन्तं कालम समाहितः अभूवम इत्येवं रूपात् अनुमीयन्ते, एवं रूपात् अनुमीयन्ते, कहा वृत्तयः अनुमीयन्ते, इस प्रकार के स्मरण से उन वृत्तियों का अनुमान होता है। क्योंकि अनुभव भी है, ऐसी व्याप्ति भी देखी जाती है, यत् यत् स्मर्यते तत्तत् अनुभूतम, जिसका जिसका स्मरण होता है उसका अनुभव पूर्व में हो गया है, ऐसी व्याप्ति है। क्योंकि अननुभूत वस्तु का स्मरण नहीं होता है। बात समझ में आई? आप सपने में गुलाब जामुन खा रहे हो, तो सपने में गुलाब जामुन का स्मरण कर रहे हो, या एक महीने बाद गुलाब जामुन का, बनारस में गुलाब जामुन खा के आए पांडेपुर में, और उसका स्मरण कर रहे हो कि बड़ा बढ़िया मिलता है गुलाब जामुन, तो बिना खाए कैसे स्मरण कर लो? बात समझ में आई? तो यदि यद स्मर्यते तत्तत् अनुभूतम, जिसका स्मरण करते हो, जो जो स्मरण का विषय होता है वो पहले अनुभूत है, ऐसा मानना पड़ेगा, ऐसी व्याप्ति देखी जाती है। इस प्रकार जो व्युत्थित योगी है, जो समाधि से उठ के आया है,
उसका जो स्मरण है, एतद्रूप एतावंतम कालम समाहितः अभूवम, इतना काल मैंने समाधि को दिया, इतना काल मैं इस अवस्था में था, इस प्रकार का जो उसका स्मरण है, उस स्मरण से क्या होगा, वृत्तयः अनुमीयन्ते, वृत्तियों का अनुमान होगा। ठीक है, आगे अगली कारिका है, वृत्तीनाम अनुवृत्तिस्तु प्रयत्नात् प्रथमादपि अदृष्टा सकृदभ्यास संस्कार सचिवाद भवेत्। ठीक है, अब इसको जानने से पहले एक अवतरणिका से पहले परिचित हो लेते हैं, क्योंकि क्यों है कारिका, किस प्रसंग में है, क्या प्रश्न है, किस प्रश्न के समाधानार्थ है, कि यह प्रश्न नहीं है, ऐसे रख दिया गया इत्यादि, एक मतलब सामान्य रूप से स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, ये ज्ञान हो जाता है कि क्या होने वाली बात है इसमें। ठीक है, ऐसे ही चर्चा करते हैं आचार्य वाचस्पति से। आचार्य वाचस्पति, मैं बार बार कहता हूं कि ये कारिका है, कारिका है, कारिका है, क्योंकि कारिका विषय कहते हैं जिसमें प्रमेयों का प्रतिपादन, विषय से संबंधित पूरा वेदांत का विषय चला आ रहा है। श्लोक जैसे किसी की स्तुति इत्यादि की गई, या स्तोत्र इत्यादि का जिसमें गान हो रहा है, किसी की प्रशंसा हुई, निंदा हुई इत्यादि तमाम, किसी का चरित्र चित्रण कर रहे हो तो श्लोक में कर सकते हो। ठीक है, इसलिए महाभारत में क्या है, श्लोक है, रामायण में क्या है, श्लोक है, वहां कारिका नहीं है, लेकिन इसको हम कारिका बोलेंगे क्योंकि वेदांत के तत्वों की चर्चा हो रही है इसमें। बात समझ में, ये कारिका है। खैर आप श्लोक भी कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और आप देखिए, आर्या छंदोपनिबद्धा जो कारिका है, सांख्य कारिका, उसकी व्याख्या जब आचार्य वाचस्पति मिश्र करते हैं, एक अवतरणिका बना देते हैं शुरू में, उसके बाद कारिका, उसके बाद व्याख्या, उसकी सेम वही पैटर्न है। अभी तक हम लोगों ने तो यही देखा है, समझ में आई बात, एक अवतरणिका बना रहे हैं, उसके बाद कारिका, उसके बाद कारिका का प्रतिपादन। ननु क्या है, तो यहाँ एक पूर्व पक्ष कह रहे हैं, इन्हों तदानीम वृत्त्युत्पादक प्रयत्नाभावात् कथम वृत्ति अनुवृत्ति ही, कह रहे हैं कि तदानीम, तदानीम मतलब कदा, समाधौ, वृत्त्युत्पादक प्रयत्नाभावात्, कह रहे हैं कि वृत्ति के उत्पादक, वृत्ति को उत्पन्न करने वाला जो प्रयत्न है, वो प्रयत्न तो है ही नहीं, उस प्रयत्न के अभाव होने से कथम वृत्ति अनुवृत्ति ही, कैसे वृत्ति की अनुवृत्ति होगी। बात समझ में, इत्याशंक्य, यदि आप ऐसी आशंका कर रहे हो तो सुनो, तात्कालिक प्रयत्न नहीं है, मान रहा हूं कि समाधि में कोई प्रयत्न नहीं कर रहा, तात्कालिक प्रयत्न नहीं है, तात्कालिक प्रयत्न के अभाव होने पर भी प्राथमिक जो उसका प्रयत्न है, अदृष्ट सहकारी कारण युक्त जो उसका प्रयत्न है, इसलिए कहा कि प्राथमिकादेव प्रयत्नात् अदृष्टादि सहकारी सहितात् भवति, और अभ्यास करने से, बार बार अभ्यास करने से उत्पन्न जो संस्कार, उस संस्कार के कारण क्या होता है, वृत्तियों की अनुवृत्ति होती है। ठीक है, दो बातें, एक अदृष्ट, दूसरा समाधि का बार बार जो अभ्यास किया, उस अभ्यास से उत्पन्न जो हुआ संस्कार, उस संस्कार सचिवात्, संस्कार सहकृता प्राथमिकात् प्रयत्नात् वृत्ति नाम अनुवृत्तिर भवति इत्यर्थः, वृत्तियों की अनुवृत्ति होगी। ठीक है, बात समझ में। यहाँ पूर्व पक्ष क्या है, पूर्व पक्ष ये है, फिर से एक बार बता रहा हूं, कि समाधि में वृत्तियां नहीं, वृत्त्युत्पादक प्रयत्न नहीं, तो जब वृत्त्युत्पादक प्रयत्न न होने से उसमें कैसे वृत्तियों की अनुवृत्ति होगी। यदि आप ऐसी आशंका कर रहे हैं तो सुनो, तात्कालिक भले प्रयत्न नहीं है, तत्काल उस काल में प्रयत्न नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो प्राथमिक प्रयत्न है, जो अदृष्टादि सहकृत है, अभ्यास समाधि के बार बार अभ्यास से उत्पन्न जो संस्कार, उस संस्कार के साथ है, ऐसे प्राथमिक जो प्रयत्न है, उस प्राथमिक प्रयत्न से वृत्ति नाम अनुवृत्ति ही, वृत्तियों की अनुवृत्ति होगी। ठीक है, अब इसी को स्पष्ट कर रहे हैं आचार्य अपने शब्दावली में, वृत्ति नाम अनुवृत्तिस्तु प्रयत्नात् प्रथमादपि
अदृष्टा सकृदभ्यास संस्कार सचिवाद भवे। कह रहे वृत्ति नाम अनुवृत्तिस्तु, वृत्तियों की अनुवृत्ति जो है वो प्रयत्नात्, प्रथमादपि प्रयत्नात्, प्रथम प्रयत्न से, प्राथमिक प्रयत्न से होगी। वो प्राथमिक प्रयत्न कैसा चाहिए? तो कह रहे अदृष्टा सकृदभ्यास संस्कार सचिवाद भवे। पहली बात की वो अदृष्ट से सहकृत होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात असकृत अभ्यास संस्कार होना चाहिए, मतलब बार बार समाधि का जो अभ्यास, उस अभ्यास का से उत्पन्न जो संस्कार, उस संस्कार के साथ सचिव होना चाहिए। कौन? प्रयत्न। सचिवात सहकृता, प्रयत्नात् प्राथमिकात् प्रयत्नात् वृत्ति नाम अनुवृत्ति, वृत्तियों की अनुवृत्ति होती है। बात समझ में आ रही है? ये सो रहे हो ना? नहीं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। सब दिमाग के ऊपर से जा रहा है। तुम तो सब परिश्रम हमारा नुकसान करती है। खैर कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है तुमको? जब मुंह धो क्या, चलो वृत्ति नाम अनुवृत्तिस्तु, इस पे एक कथा हमको याद आ रही है, बाद में बताएंगे, ठीक है। तो वृत्ति नाम अनुवृत्तिस्तु प्रथम प्रयत्नात् प्रथमादपि अदृष्टा सकृत अभ्यास संस्कार सचिवाद भवेत्। स्पष्ट हो गया ना? ये वृत्तियों की अनुवृत्ति जो है प्राथमिक प्रयत्न से होगा। वो प्राथमिक प्रयत्न कैसा होना चाहिए? अदृष्ट सहकृत होना चाहिए। और अब समाधि का जो असकृत अभ्यास, बार बार जो अभ्यास, सकृत मतलब एक बार, असकृत मतलब बार बार, असकृत अभ्यास से उत्पन्न जो संस्कार, उस संस्कार के सचिव साथ यदि वो प्राथमिक प्रयत्न है, तो उस प्राथमिक प्रयत्न से वृत्ति की अनुवृत्ति हुई। उसी को स्पष्ट करते हुए आचार्य यहाँ कह रहे हैं वृत्ति नाम यदि ध्येयिक गोचराणाम वृत्ति नाम। कैसी वृत्ति? जिसमें मात्र ध्येय एक विषय है, मात्र ध्येय एक विषय है, ऐसी जो वृत्ति। ध्येयिक गोचराणाम वृत्ति नाम अनुवृत्तिस्तु, यानी प्रवाह रूपेण अनुगतिस्तु। अनुवृत्ति का क्या तात्पर्य? उस अनुवर्तन जो सूत्र होता है ना, सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम, सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम, मतलब अनुवृत्ति का अर्थ है यहाँ अनुगति, अनुवृत्ति ही अनुगति, ठीक है। तो वृत्ति नाम अनुवृत्तिस्तु यानी प्रवाह रूपेण अनुगतिस्तु प्रथमादपि प्रयत्नात्, यानी समाधि पूर्व कालीनादपि अदृष्टम अशुक्ल कृष्ण कर्माक्षय पुण्य विशेषा। अदृष्ट की यह व्याख्या, अदृष्ट की व्याख्या है कि अदृष्ट कैसा अदृष्ट? तो जो पुण्य कर्म और पाप कर्म से रहित, ऐसा जो कर्माख्य पुण्य विशेषा, उसी को बोलते हैं हम अदृष्ट, ठीक है। पुण्य पाप रहित जो कर्म है, उस कर्म को हम क्या बोलते हैं? अदृष्ट। अदृष्टम अशुक्ल, नहीं का दोनों के साथ अन्वय करिए, अशुक्ल कृष्ण कर्माख्य पुण्य विशेषः। जैसा कि पतंजलि के द्वारा एक सूत्र बनाया गया कैवल्यपाद में, 7वां सूत्र है, कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनः त्रिविधमितरेषाम। देखिए यहाँ अशुक्ल और अकृष्णम ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वहां आप देखेंगे योग सूत्र कर्मा शुक्ला कृष्णम ऐसा लिखा, ठीक है। नए दोनों जगह किया, नहीं भी है, ये भी पाठ समीचीन है, हम नए का दोनों के साथ अन्वय करेंगे, ठीक है। तो कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनः त्रिविधम इतरेषाम, योगियों का कर्म कैसा होता है? तो पुण्य पाप से रहित होता है। और जो हम लोग हैं अस्मदादि नाम, इतरेषाम अस्मदादि नाम, हम लोगों का कर्म कैसा होता है? तो शुक्ल होता है, कृष्ण होता है और शुक्ल कृष्ण होता है, पुण्य रूप होता है, पाप रूप होता है, उभय रूप होता है हम लोगों का कर्म। लेकिन योगी का कर्म ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो प्रथमादपि यानी की व्याख्या किए, प्रथमादपि प्रयत्नात् समाधि पूर्व कालीनात् अपि प्रयत्नात् अदृष्टम, यानी अदृष्ट की व्याख्या अशुक्ल कृष्ण कर्माख्य पुण्य विशेषः। इसको योग सूत्र से टैली कराते हुए कहते हैं
कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनः त्रिविधमितरेषामिति पतंजलिना सूत्रितत्वात्, है ना। यश्च अशकृत अभ्यास संस्कारः, बार बार इस समाधि का अभ्यास किया, उस अभ्यास से उत्पन्न जो संस्कार, वह संस्कार पुनः पुनः समाधि अभ्यास, जिसको अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं, पुनः पुनः समाधि अभ्यासेन जनितः भावनाख्यः संस्कार विशेष, बार बार समाधि का अभ्यास किया, उस अभ्यास से जनित जो भावनाख्य संस्कार विशेष, ताभ्याम, ताभ्याम मतलब अदृष्ट और संस्कार, ताभ्याम सहकारी कारणाभ्याम अदृष्ट सह संस्काराभ्याम सह सह वर्तमानात् भवति, क्या उसकी अनुवृत्ति, ताभ्याम सहकारी कारणाभ्याम सह वर्तमानात् भवति अनुवृत्तिर्भवति, केषां वृत्तीनां ध्येयिक गोचराणां वृत्तीनां अनुवृत्तिर्भवति, ध्येयिक गोचर जो वृत्ति है उसकी अनुवृत्ति होती। स्पष्ट। अब अगला जो अगली जो कारिका है, यथा दीपो निवातस्थ इत्यादि, अब कल पढ़ेंगे। इसकी अवतरणिका, नन्वयं समाधि पूर्वाचार्यैः न निरूपितः दृष्टः इति आशंक्य सर्वगुरुणा पुरुषोत्तमेन निरूपितत्वात् नैवमित्याह। पूर्वाचार्यों ने इस प्रकार की समाधि को नहीं कहा, आप कैसे इसको कह रहे हो, तो कहेंगे नहीं, इस प्रकार की आशंका मत करो, क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम नारायण श्री कृष्ण ने इस प्रकार की समाधि के विषय में चर्चा की है। ठीक है, आज की चर्चा यहीं समाप्त। कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। नमस्कार।